ऑयल ना ले। कौन होता है भाई ट्रम्प हम ऑयल ना ले? क्या सैंक्शन है क्या? और अमेरिका की धरती में कोई बैठकर भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहा है। अगर कोई भारत की सरजमीन पर बैठकर अमेरिका को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दिया तो क्या होगा? अब अमेरिका के प्रेसिडेंट को तय करना है कि वो ऐसे मुल्क से ट्रेड करेंगे जहां पर टेररिज्म एक ट्रेड है, जहां पर टेररिज्म एक ट्रेड है और भारत आपसे एक स्ट्रेटेजिक आपका अलाई है। मुझे आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिस तरीके के रिश्ते अब पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं, ये वही कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दे रहा है जिसकी वजह से इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं या फिर इस तरीके से धमकी दे रहे हैं? नहीं, देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट को बात समझना चाहिए कि हमारा उनका ट्रेड जो होता है वो होता है $200 बिलियन का और पाकिस्तान का उनसे होता है $5 बिलियन का। और फिर अभी हम ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, उसमें यह है कि हम 500 बिलियन करेंगे। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट को तय करना है कि वो ऐसे मुल्क से ट्रेड करेंगे जहां पर टेररिज्म एक ट्रेड है, जहां पर टेररिज्म एक ट्रेड है और भारत आपसे एक स्ट्रेटेजिक आपका अलाई है। पिछले 20-25 साल में मुख्तलिफ गवर्नमेंट ने, चाहे वहां की यहाँ की, उन्होंने इस रिश्ते को मजबूत किया। तब ये उनके ऊपर मुनस्सिर है वो क्या चाहेंगे। मगर हम आपको बता रहे हैं कि ये जो 50% का टैरिफ लगाया है, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि सूरत में जो डायमंड बनाने वाले हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। पहले हमारे ऑर्डर्स कम हो गए और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि इसका इम्पैक्ट ये होगा कि तमिलनाडु का जो टेक्सटाइल बेल्ट है, ये 50% टैरिफ जो ट्रंप लगाए हैं, ये टेक्सटाइल पर, लेदर पर, फुटवेयर, जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल, प्लास्टिक, स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी एंड श्रिम्प्स। तमिलनाडु का जो टेक्सटाइल बेल्ट है वो हमारे देश का निटवेयर का सेंटर है। इससे इनके ऑर्डर्स रिड्यूस हो गए और इन पे बहुत कॉस्टिंग का प्रेशर पड़ने वाला है। हाँ, फिर आप चले जाइए, एक तो आपको बोल दिया मैं सूरत का, तमिलनाडु का। तीसरा मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका ने सेक्शन 232 ऑफ द ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 के तहत स्टील एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ हो गया। हाँ, वहीं पर यूरोपियन यूनियन CBAM लगाएगा, इससे भी हमको नुकसान होने वाला है। चौथी बात आपके बता रहा हूं कि ये जो 50% टैरिफ का जो इम्पैक्ट होगा इलेक्ट्रिकल मशीनरी पर, इक्विपमेंट पर और प्रेशियस स्टोन्स एंड सेक्टर्स के ऊपर, ये हर एतबार से। अच्छा, फिर आप देख लीजिए, सिर्फ जो ट्रेड है 18.29% टोटल एक्सपोर्ट हमारा इंडिया का होता है यूएस को, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया के लिए। तो फिर ये क्या हो रहा है? ये इससे तो बहुत बड़ा हमारे को तकलीफ होने वाली है। ऑयल ना ले। कौन होता है भाई ट्रम्प हम ऑयल ना ले? क्या सैंक्शन है क्या? अमेरिका ने कहा कि भारत का कि आप ऑयल लीजिए इतने प्राइस कैप पर, हम ऑयल ले रहे हैं। मगर हमको तकलीफ इस बात की है कि जब ऑयल हम इतना खरीदे, वो तो जब सस्ता ऑयल मिल रहा था तो जनता को पहुंचाना था मोदी गवर्नमेंट, उसका फायदा। मगर ये बोल रहे कि ऑयल नहीं लेना, वो होते कौन है भैया? हम एक सॉवरिन नेशन है और अमेरिका की धरती में कोई बैठकर भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहा है। अगर कोई भारत की सरजमीन पर बैठकर अमेरिका को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दिया तो क्या होगा? हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार यहाँ पर जो भी उनका डिप्लोमेट है, उनको बुलाकर हम अपना ऑब्जेक्शन जाहिर करें। कौन आपकी सरजमीन में बैठ के कैसा कर रहा है? वो क्या बात कर रहा है? वो बैठकर न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है हमको, उनका आर्मी चीफ। ये हम इसका कंडेम करते। हम एक स्ट्रेटेजिक अलाई अगर आपके हैं तो आप ये क्यों अलाउ कर रहे? सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट आना चाहिए नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ, खाली MES स्टेटमेंट आ गया है।